पोस्ट। सीएम ने मदर्स डे की बधाई दी है, लिखा मां ही पहली गुरु पहली मित्र। खूंटी में पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। पीएलएफआई के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। देसी कट्टा के साथ ही गोली भी बरामद की गई है। 3 उग्रवादी जंगल से फरार हुए। पटना के बिहटा में लई बाजार में हुए फायरिंग और मारपीट का मामला, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। एक युवक हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ, एक कार भी जब्त। सीतामढ़ी के पुपरी नगर परिषद में बंद घर में चोरी, करीब 50 लाख के सामान पर हाथ साफ। चोरों ने बंद घर को टारगेट किया, ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। नवादा के अलीगंज थाना की पुलिस ने 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। विधि विरुद्ध किया गया एक किशोर को निरुद्ध। 19 स्मार्टफोन और कई पन्नों का कस्टमर डाटा भी बरामद। सासाराम के बरुआ गांव में चारा के पैसे को लेकर विवाद हो गया। विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हुआ। मां की फटकार से नाराज किशोरी ने आत्महत्या की कोशिश की। बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गोपालगंज के पिपराही गांव का मामला है। कचरा फेंकने के विवाद को लेकर 2 महिलाओं की पिटाई कर दी गई। लाठी डंडे से महिलाओं की पिटाई की गई है। सदर अस्पताल भेजी गई। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। फूल मोहम्मद अंसारी चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार हुआ। 2 बाइक, 1 कार के साथ 2 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी। मोतिहारी के घोड़ा सहन थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। गोढ़वा में बाइक के साथ शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई। होम डिलीवरी करते हुए आरोपी पकड़ा गया। सीतामढ़ी के राजबाड़ा गांव में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र में अवैध डोडा लदा ट्रक जब्त हुआ है। चारा के नीचे छिपाकर तस्करी हो रही थी। डोडा की कीमत का आकलन जारी है। मुजफ्फरपुर में कार से लाई जा रही विदेशी शराब जब्त हुई है। 2 तस्करों के साथ ही 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद। हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी खेप। धनबाद में कोयला भट्ठा संचालक की मनमानी से ग्रामीण बेहद परेशान। कोयला भट्ठा संचालक चिमनी ओवन की जगह खुले में लगा रहे हैं भट्ठा। महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जाहिर किया। गोपालगंज के लंगहुट हाता गांव में संदिग्ध स्थिति में राम प्रवेश राम की मौत की खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों से भी घटना के बारे में जानकारी ली गई। सिवान में रजिस्ट्री ऑफिस में तैनात प्राइवेट गार्ड पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान गार्ड की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी युवक को किया है गिरफ्तार। सासाराम में एक युवती की संदिग्ध मौत से हड़कंप की स्थिति बनी। करगहर थाना क्षेत्र के धर्मावती नदी के किनारे युवती के जले शव बरामद हुए। नालंदा में 5 दिन से लापता अधेड़ का शव बरामद हुआ। तेतरावा गांव के पईन से मिला है सोनू राम का शव। जमीन विवाद में हत्या का परिजनों ने आरोप लगाया। छपरा के एकमा सीएससी में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। जमकर हंगामा किया। जामताड़ा पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या और लूट मामले में आरोपी मुस्तकीम अंसारी को दबोचा गया। नोएडा पेट्रोल पंप हत्याकांड में आरोपी संलिप्त था। जमशेदपुर में पुलिस ने 4 बाइक चोर को किया है गिरफ्तार। चोर के पास से 1 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की गई। गिरिडीह में पत्थर के अवैध खनन की सूचना पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी कर मौके से 1 पोकलेन और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। मोतिहारी में बड़हरवा गांव में भीषण आग लगी। 2 मंजिला जनरल स्टोर जिसमें आग लगी। 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत। गिरिडीह के डुमरी के इसरी बाजार के पास हादसा हो गया। बेलगाम ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा। 6 से अधिक लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। आरा में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 5 लोग घायल हुए। बेकाबू होकर पेड़ से टकराने पर हादसा हुआ। 15 फीट गड्ढे में स्कॉर्पियो गिरी। औरंगाबाद में बटाने नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से एक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिताई बिगहा गांव का मामला है। पटना में पेड़ गिरने से और बिजली गिरने से 4 की मौत हुई है। तेज आंधी से कई इलाकों में भारी तबाही। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कटिहार स्टेशन पर जहरीला खीरा बेचने का मामला है। 9 महिला आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जहरीले खीरे का वीडियो हुआ था वायरल।
गिरिडीह के बिरनी प्रखंड क्षेत्र में 5 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने महिला को कुचला। परिवार ने मुआवजे की मांग की। औरंगाबाद में 22 दिनों से लापता 15 साल के बच्चे का नहीं मिला है कोई सुराग। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के भी आरोप लगाए। रफीगंज के धमनी गांव का यह मामला है। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की कार्रवाई दिखी। बाइक पर सवार 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद हुई। मोतिहारी सेंट्रल जेल के अधीक्षक को धमकी भरा कॉल आया है। हाई लेवल जांच शुरू कर दी गई है। बिहार कारा समिति अध्यक्ष ने जेल का दौरा किया। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की। स्कॉर्पियो पर लदे कुल 348 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद की है। एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई। सीतामढ़ी में 18 साल की युवती को गोली मार दी गई। घायल युवती सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर। पुपरी थाना के गौशाला रोड की घटना। गुमला सदर अस्पताल में चोरी की घटना आई है सामने। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया है गिरफ्तार। 7 मई को अस्पताल से मरीज के मोबाइल की चोरी की गई थी। वैशाली में आईटीबीपी जवान ने ममेरे भाई को गोली मार दी। पत्नी से अवैध संबंध के शक में घटना को अंजाम दिया। जमीन विवाद भी वजह बताई जा रही। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया। एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई दिखी। फेक भारतीय नेपाली करेंसी बरामद। रामप्रीत महतो नामक तस्कर की गिरफ्तारी हुई। गोपालगंज में दोस्तों के साथ पार्टी में जश्न मनाने गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना मांझा थाना क्षेत्र के लंगटू हाता का। मोतिहारी में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में विदेशी नेपाली शराब जब्त हुई है। मौके से 4 लोगों की गिरफ्तारी। गोपालगंज में आर्मी की तैयारी कर रहे 22 साल के युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। युवक के पॉकेट से सल्फास की गोली बरामद हुई। बरौली थाना क्षेत्र का यह मामला है। साधु के वेश में गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया। निशानदेही पर एक महिला तस्कर की गिरफ्तारी। बंजरिया थाना क्षेत्र की घटना। गोपालगंज में गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई है। मायके वालों ने दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगा दिया। सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव का ये मामला है। मोतिहारी में नाबालिग से दुष्कर्म के फरार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई। बैंड बाजा के साथ आरोपी के घर पुलिस पहुंची। इश्तेहार चिपकाया। शेखपुरा में जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त कराने की पहल। डीडीसी की अध्यक्षता में टीम का गठन। शेखपुरा में विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता बढ़ी। सड़क पर सुबह शाम पुलिस की तैनाती दिखाई दे रही है। सघन वाहन चेकिंग अभियान भी जारी। मोतिहारी में मिड डे मील को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। जेनेवा स्कूल में सड़ा अंडा मिलने का मामला है। 36 स्कूलों के मिड डे मील की जांच शुरू कर दी गई। सप्लाई करने वाली एजेंसी पर भी शिकंजा। शेखपुरा के करांटे गांव में आपसी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 2 महिला सहित 7 लोग जख्मी। बोकारो के चीरा चास थाना क्षेत्र में जिम के बाहर 2 पक्ष आपस में भिड़े। मंत्री इरफान ने मामले में हस्तक्षेप किया। घटना के बाद हिंदू पक्ष से एक की गिरफ्तारी हुई। हजारीबाग में सगे भाई पर बहन से रेप का आरोप लगा है। बहन की शिकायत पर 4 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी। बड़का गांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। सासाराम में मोबाइल दुकान में चोरी की गई। लगभग 3.5 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान। नगर थाना क्षेत्र के डाक बंगला मार्केट का मामला। लखीसराय में आपसी विवाद में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला हुआ। घायल को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। गढ़ी विशनपुर गांव का यह मामला है। भागलपुर का सुल्तानगंज, जहां पर गोलीकांड का मामला है। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की मौत हो गई। इलाज के दौरान पटना मेदांता में दम तोड़ दिया। 28 अप्रैल को गोलीबारी की घटना हुई थी। मुजफ्फरपुर के काटी थाना पुलिस की पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दिखी। पिकअप वाहन से 16 पशु बरामद। 2 तस्करों की गिरफ्तारी। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड के बीआरसी परिसर का निरीक्षण हुआ। कमरे से मिली लेखन सामग्री। छात्रों के बीच नहीं बांटी गई सामग्री। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लापता बच्चे का शव मिलने पर बवाल हो गया। शुक्रवार से लापता था 14 साल का बच्चा। बच्चे के परिजन गंभीर आरोप लगा रहे। मोतिहारी के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में फंदे से लटका युवक का शव बरामद हुआ है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है। पुलिस हिरासत में महिला प्रेमिका। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में शादी समारोह में घुसे 6 से 7 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। पिस्टल लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल।
कैमूर के मड़ैचा गांव में लापता विवाहिता की हत्या कर शव जलाने का आरोप है। उप प्रमुख समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी, 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला कर दिया गया। 2 होमगार्ड जवान बुरी तरीके से जख्मी। जमशेदपुर के जगन्नाथ मंदिर परिसर में तनाव, अतिक्रमण हटाने गई थी टीम। श्रद्धालुओं और वीएचपी ने कार्रवाई का विरोध किया। रेलवे ने दिया 2 दिन का समय। चाईबासा में गैंगरेप मामले में पुलिस की कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। घटना के समय पहने हुए थे कपड़े बरामद किए गए। चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। कई होटल, दुकानों में छापेमारी, देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बक्सर में बाइक एजेंसी में आग लग गई, लाखों की बाइक जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीसराय में नियंत्रित बाइक गड्ढे में जा गिरी, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कबैया थाना क्षेत्र के पथला गांव की घटना। पटना में करंट की चपेट में आने से पशुपालक और एक मवेशी की जान चली गई। फतुहा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में हादसा हुआ। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। हुलासगंज से आगे उबेर के पास यह हादसा हुआ। गोपालगंज में पुरानी मकान का छज्जा गिरने से 3 मजदूरों के घायल होने की खबर है। नगर थाना क्षेत्र के हरखुआ गांव की घटना है। जख्मी मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। टीआरडी 4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सरकार पर रोजगार नहीं देने के आरोप लगाए। सासाराम में विधायक स्नेहलता कुशवाहा ने किया अंचल कार्यालय का निरीक्षण। भूमि संबंधी समस्याएं सुनी गई हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया। भोजपुर बक्सर उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम तनय सुल्तानिया और एसपी राज ने किया है निरीक्षण। आरा के मतगणना केंद्र और ब्रज गृह का जायजा लिया गया। बांका के बौंसी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान के तहत आयोजन। पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र समेत कई विधायक शामिल। मॉनसून के पहले मौसम ने करवट ले ली है। बिहार में बारिश और आंधी तूफान से भारी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का सीजन शुरू हो चुका है। लीची के फलों पर आने लगी है लाली। बारिश लीची के लिए फायदेमंद। मुजफ्फरपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर एक्शन। मनमानी शुल्क बढ़ाने पर एक्शन हुआ। 312 निजी स्कूलों को नोटिस। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के बखरी मठ का जीर्णोद्धार शुरू हो चुका है। रामायणकालीन धरोहर से जोड़ने का प्रयास है। रामायण रिसर्च काउंसिल कर रहा सहयोग। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु टूटने से परेशानी बढ़ गई है। सब्जी मंडी पर असर दिखा। मंडी में नहीं पहुंच पा रही सब्जियां। शेखपुरा में 2 केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी का टेंडर प्रक्रिया तेज है। डीएम ने शिक्षा अधिकारी को तत्काल शैक्षणिक सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। रक्सौल में बनेगा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने किया है दावा। पटना से भी बड़ा एयरपोर्ट का दावा हुआ। मधेपुरा का 46वां स्थापना दिवस समारोह कला भवन बना सांस्कृतिक उल्लास, परंपरा और उत्साह का साक्षी। आलमनगर विधायक और डीओ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीतामढ़ी में जनता दरबार का आयोजन हुआ। डीएम ऋषि पांडे ने किया है आयोजित। आम लोगों की समस्याएं सुनी, मामले के निष्पादन का भरोसा दिया। जमालपुर के निजी स्कूल में मदर्स डे के मौके पर समारोह का आयोजन हुआ है। बच्चों ने कई प्रस्तुतियां दी हैं। माताओं के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त किया गया। पटना के बेउर में पैठानी नथुपुर में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। कलश यात्रा से अनुष्ठान की शुरुआत की गई है। सूर्य मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित। रांची शहर को बनाया जा रहा है खूबसूरत। खूबसूरती के साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चल रहा है। दीवारों पर लिखे जा रहे स्लोगन, जल संरक्षण करने के संदेश दिए गए। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए रांची रिम्स तैयार है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का सफल आयोजन। पटना के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। मंदिरी नाला के ऊपर बना 4 लेन सड़क जनता के लिए खोला जाएगा। इनकम टैक्स से गांधी मैदान जाना होगा आसान। गया जी के गुरुआ में ऐतिहासिक पुरातात्विक उत्खनन का काम शुरू हुआ है। मगध विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत की है। शोधकर्ताओं ने दुब्बा की भौगोलिक स्थिति को बताया महत्वपूर्ण। मोतिहारी के पकड़ी दयाल नेहरू चौक पर सफाई कर्मियों का हड़ताल दिखा। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर दिखाई दिए, जमकर नारेबाजी की।
आरा के नगर निगम के वार्ड 24 में जल जमाव की स्थिति, नाले की सफाई नहीं होने से परेशानी बढ़ी, बरसात में घरों तक पहुंच रहा है पानी। धनबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा हुआ है। कुल 3,73,234 मामले सुने गए। मुंगेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बड़ी संख्या में मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा हुआ है। अदालत में करोड़ों रुपए के समझौते हुए। बांका में विशेष लोक अदालत का आयोजन, परिवहन विभाग के पुराने ई चालान के मामलों को निपटाया गया। लोगों को पूर्व के ई चालान के 50% की राहत दी गई। लखीसराय के अनुमंडल कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित की गई है। रामेश्वर धाम न्यास समिति सिंगारपुर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। दानापुर में फुलवारी शरीफ स्वर्णकार संघ के सदस्यों की मीटिंग हुई है। स्वर्णकारों के साथ दिन दहाड़े हो रही लूट की घटना को लेकर चर्चा हुई। छपरा में महाराणा प्रताप क्षत्रिय संगठन ट्रस्ट ने मनाई महाराणा प्रताप की जयंती। गंगा सिंह महाविद्यालय में जयंती आयोजित। खगड़िया में सरकारी स्कूलों में अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों में संगोष्ठी का आयोजन किया। सिवान में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती मनाई गई है। सिसवन प्रखंड मुख्यालय स्थित महाराणा प्रताप चौक पर यह जयंती सेलिब्रेट की गई। मुंगेर में सदर अस्पताल में आग से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चिकित्सकों को राहत कार्य की जानकारी दी गई। अरवल सदर अस्पताल में फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। एलपीजी आग और शॉर्ट सर्किट से बचाव का लाइव डेमो दिया गया। गुमला के कामडारा प्रखंड में अंचल दिवस कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में उपायुक्त दिलेश्वर महतो शामिल। और पटना पुलिस और प्रथम फाउंडेशन का झलक कार्यक्रम चलाया गया है। शिक्षा से वंचित बालिकाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर पहल।